छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन यानी CGMSC के दवा खरीदी घोटाले की परतें जैसे जैसे उधड़ रही हैं, वैसे वैसे अफसरों के होश फाख्ता हो रहे हैं। घोटाले के जख्म इतने गहरे हैं कि इन पर ना दवा काम आ रही है, ना ही दुआ। जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW घोटाले के गुनहगार अफसरों की कुंडली खंगाल रही है। धोखेबाज दवा सप्लायर कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा से पूछताछ के बाद अब अफसरों को तलब किया जा रहा है। CGMSC के अफसरों को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। हैरानी की बात यह है कि यह घोटाला सरकार की नाक के नीचे बीते 10 सालों से होता आ रहा है, किसी को भनक भी नहीं लगी। और इस घोटाले का नतीजा क्या हुआ वो जानकर आप सन्न रह जाएंगे। इस घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगी है। आखिर किस तरह घोटालेबाज अफसरों के जख्मों पर छिड़का जा रहा जांच का नमक, क्या है ये घोटाला, कैसे हुआ, मोक्षित कॉरपोरेशन की एंट्री कैसे हुई, ये सब जानने के लिए देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो हेड अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन यानी CGMSC के अधिकारियों और दवा कंपनियों के गठजोड़ से प्रदेश में बीते 10 साल में दवा खरीदी का बड़ा गोरख धंधा चला आ रहा है, जिसकी परतें अब सिरे से उधड़नी शुरू हो गई हैं। इसके बाद घोटालेबाज अफसरों को ना दवा काम आ रही है, ना ही दुआओं का कोई असर हो रहा है, क्योंकि बीते 1 दशक में गुनहगार अफसर इतनी कमाई कर चुके हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मामले में हाल ही में गिरफ्तार दवा सप्लायर कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा से पूछताछ में कई गहरे राज सामने आए। आरोपी से पूछताछ के बाद कई अफसरों पर शक की सुई घूम रही है, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ACB और EOW की टीम CGMSC के तत्कालीन GM बसंत कौशिक समेत मौजूदा GM कमलकांत पाटनवार, पूर्व वित्त अधिकारी मीनाक्षी गौतम, बायोमेडिकल इंजीनियर क्षीरोद्र रावटिया, GM मेडिसिन हिरेन मनुभाई पटेल, स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक आनंद राव और डॉक्टर अनिल परसाई से पूछताछ कर चुकी है। अफसरों से मिली जानकारी के बाद जांच एजेंसियों ने स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन संचालक भीम सिंह, CGMSC के पूर्व MD चंद्रकांत वर्मा और मौजूदा MD पद्मिनी भोई साहू को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इधर ये मामला जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गरमाया था तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच कराने की घोषणा की थी। उस समय CGMSC के एक अधिकारी को दिल का दौरा पड़ गया था, जो 20 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद काम पर लौटे थे। इसी तरह मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ अधिकारी छुट्टी पर चले गए। किसी ने माता पिता की बीमारी का हवाला दिया है तो किसी ने खुद की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बताई। अब फिर विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। ऐसे में CGMSC मैनेजमेंट ने दफ्तर की चौकसी बढ़ा दी है। दफ्तर में आने जाने वालों के नाम, पता और मिलने की वजह रजिस्टर में दर्ज कराने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। एजेंसियों की जांच में कई नए और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, जैसे CGMSC के अफसरों ने दवा कंपनी सप्लायर से मोटा कमीशन लिया है। EOW में दर्ज FIR के मुताबिक CGMSC के अफसरों और दवा सप्लायर कंपनी की मिलीभगत से सरकार को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की शुरुआत साल 2010 में हुई थी और 2016 से घोटाले का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अब तक चला आ रहा था। CGMSC के अफसरों ने दवा कंपनियों से मोटा कमीशन लेकर घटिया किस्म की दवाइयां और 5 से 10 गुना ज्यादा कीमत पर रीजेंट की खरीदी की थी। अब आपको बताते हैं कि 2016 से 2024 तक CGMSC के मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन कौन रहे हैं। IAS V रामाराव, नरेंद्र सर्वेश भूरे, निरंजन दास, भुवनेश यादव, नीरज बंसूड़, CR प्रसन्ना, कार्तिकेय गोयल, अभिजीत सिंह, चंद्रकांत वर्मा और वर्तमान में पद्मिनी भोई साहू। अब 2016 से 2024 तक के स्वास्थ्य संचालकों के नाम देखते हैं। IAS CR प्रसन्ना, नरेंद्र कुमार शुक्ला, रानू साहू, प्रियंका शुक्ल, शिखा राजपूत तिवारी, नीरज बंसूड़, भीम सिंह, जयप्रकाश मौर्य, ऋतुराज रघुवंशी और वर्तमान में डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस खेल में दवा कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन को एंट्री कैसे मिली।
दुर्ग बेस्ड दवा कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन को 2016 में तत्कालीन सरकार और अफसरों के सहयोग से दवा सप्लाई का जिम्मा सौंपा गया था और इसी के साथ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की चाबी मोक्षित कॉरपोरेशन के हाथों में चली गई थी और कॉरपोरेशन सीजीएमएससी को चलाने लगा था। जांच में यह भी पता चला कि मोक्षित कॉरपोरेशन के मुताबिक ही सीजीएमएससी में अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग होती गई और घोटाले का खेल चलता रहा। 2020 में कोरोना काल के दौरान दवा और उपकरण खरीदी में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, जब बिना बजट और मंजूरी के 650 करोड़ रुपए के रिजेंट खरीदे गए। ईओडब्ल्यू के मुताबिक रिजेंट की खरीदी मोक्षित कॉरपोरेशन के केमिकल को खराब होने से बचाने के लिए की गई और 25 दिन में सप्लाई का ऑर्डर देकर सरकारी अस्पतालों में ये रिजेंट डंप कर दिए गए। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2022 तक करीब 3,754 करोड़ रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीदी में भारी भ्रष्टाचार हुआ। कुल मिलाकर सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब मोक्षित कॉरपोरेशन के कर्ता धर्ताओं और सीजीएमएससी के घोटालेबाज अफसरों पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया। आसार जताए जा रहे हैं कि मामले में अभी और भी बड़े बड़े मगरमच्छ जांच एजेंसियों के जाल में फंसेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।